अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आज हम लोग फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि नेशनल एमडी कैट के जितने भी प्रिपरेटरी लेवल के एग्ज़ाम हैं वहाँ कहाँ से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है इस टॉपिक को समझने के बाद आप लोग उनको आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज़ लॉज ऑफ फिजिक्स और लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें न्यूटन फर्स्ट लॉ। ये जो आपके पास बेसिकली लॉज ऑफ मोशन है ये न्यूटन के लॉ हैं, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली जो न्यूटन के लॉ थे, जितने भी न्यूटन के लॉ थे वो तकरीबन 1687 में प्रेजेंट हुए थे। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूटन के लॉ हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच इज आल्सो नोन एज न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। हम लोग यहाँ पे डिटेल में पहले स्टडी करते हैं कि असल में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या चीज़। स्टूडेंट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जाने से पहले आप लोग एक चीज़ देखें कि सबसे पहले जब आप लोग बात करते हो न्यूटन फर्स्ट लॉ की, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है फोर्स को। ये बताता है कि आपके पास फोर्स असल में है क्या चीज़। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विल ऑलवेज डिफाइन द फोर्स, और ये बताता होता है बेसिकली क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स। फोर्स की ये क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बताता है कि क्वालिटेटिव नेचर फोर्स की क्या है, फोर्स की क्वालिटी के बारे में बताता है, जिसको हमने पॉइंट नंबर 1 में लिखा कि ये बेसिकली फोर्स को डिफाइन करता है। इस लॉ में न्यूटन क्या कह रहा है? न्यूटन कह रहा है कि अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है तो वो सारी जिंदगी स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर ही रहेगी, और इसी तरीके से अगर कोई बॉडी मूव हो रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो वो सारी जिंदगी मूव ही होती रहेगी जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसके मोशन को रिस्ट्रिक्ट ना करे, चाहे आइदर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या वो स्टेट ऑफ मोशन में है। तो हम लोग इसकी स्टेटमेंट पे काम करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, न्यूटन फर्स्ट लॉ कह रहा है अ बॉडी एट रेस्ट, a body at rest will remain at rest। पॉइंट नंबर 1 आप लोगों ने थोड़ा सा गौर से देखना है, a body at rest will remain at rest। और दूसरे पॉइंट में कह रहा है इन बॉडी, कोई भी बॉडी आपके पास हो सकती है, is moving with uniform velocity। A body is moving with uniform velocity will continue its motion until an external force is applied on it। स्टूडेंट, यहां पे आप लोग स्टेटमेंट पे गौर करें। न्यूटन की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की पहली स्टेटमेंट है, उसमें न्यूटन कह रहा है कि लेट्स सपोज करें कि आपके पास कोई बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है। मतलब यहाँ पे कोई ब्लॉक है, कोई आपके पास कोई बुक रखी हुई है, कोई सॉलिड चीज है, लेट करें ये स्टैटिक कंडीशन के अंदर है। स्टैटिक कंडीशन का मतलब है बॉडी एट रेस्ट। अब यहाँ पे ये बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है, तो न्यूटन कह रहा है कि ये बॉडी हमेशा ही रेस्ट की स्टेट में रहेगी, विल रिमेन एट रेस्ट। इसका मतलब आप लोग ये चीज भी ले सकते हैं कि इस बॉडी के ऊपर अगर हम लोग देखें तो जो फोर्सेस का इंपैक्ट है वो जीरो हो जाएगा। इफ वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड तो उसी मैग्नीट्यूड के साथ अर्थ उसको अपवर्ड पुश भी दे रही है। इसका मतलब है जो इस बॉडी के ऊपर जो टोटल इंपैक्ट ऑफ फोर्सेस है वो जीरो है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें बॉडी अगर स्टैटिक कंडीशन में है, मतलब बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो ये बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी। और अगर कोई बॉडी, लेट्स सपोज करें ये पॉइंट नंबर 1 है और वो पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा है। सपोज करें कि आपके पास यहाँ पे कोई बॉल है, यहाँ पे आपके पास कोई ऐसी बॉडी है, कोई कार है, कोई मोटर बाइकर है, वो मूव हो रहा है विद सर्टेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब आप इसकी वेलोसिटी को क्या कह रहे हैं, अगर ये वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म है देन दिस बॉडी विल कंटिन्यू इट्स मोशन। ये सारी जिंदगी बॉडी मूव करती रहेगी दोनों कंडीशन के अंदर। अगर बॉडी स्टैटिक के अंदर है तो बॉडी उसी स्टेट में रहेगी, और अगर बॉडी यहाँ पे डायनामिक या मैकेनिक्स में है तो बॉडी मैकेनिक्स ही के स्टेट में रहेगी अनटिल जब तक आप लोग उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। इसका मतलब है इन दोनों कंडीशन के अंदर, यहाँ पे अगर आप लोग इन दोनों कंडीशंस को देखें तो बॉडी के ऊपर कोई बैलेंस्ड फोर्स लग रही है। यहाँ पे बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है,
यहाँ पे बॉडी पे कोई बैलेंस फोर्स लग रही है, कोई यूनिफॉर्म फोर्स लग रही है, और वो यूनिफॉर्मिटी या फोर्स चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब है जब आप लोग पॉइंट नंबर 1 के ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे, सपोज करें कि आपने इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे बॉडी पे कोई फोर्स लगा दी, तो जब आप लोग फोर्स लगाएंगे तो याद रखें ये फोर्स आपके पास कोई अनबैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि पहले जो आपके पास फोर्सेज इस बॉडी पे लग रही थी उनकी वजह से बॉडी बैलेंस स्टेट के अंदर थी, बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर थी। बुक लाइन ऑन अ टेबल, तो वो जो किताब टेबल पे रखी हुई है उसका वेट डाउनवर्ड है, वेट इज द फोर्स। जिस लिहाज से, जिस रेशो, जिस मैग्नीट्यूड से वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, उसी रेशो से वो टेबल उसको अपवर्ड पुश भी दे रहा है। फोर्सेस लग रही हैं लेकिन बैलेंस फोर्सेस है। बैलेंस फोर्सेस का मतलब है जो फोर्स डाउनवर्ड लग रही है उतनी फोर्स अपवर्ड लग रही है, जो फोर्स राइटवर्ड लग रही है उतनी फोर्स किसी बॉडी पे लेफ्टवर्ड लगेगी, तो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर होगी। जब आप लोग इस पे अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे, जो वो आखिरी पॉइंट बता रहा है, अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स, तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स कोई अनबैलेंस्ड फोर्स होगी। Whenever an unbalanced force is act on a body, if the body is in state of rest, it will continue its motion, अपना मोशन को वो चेंज करेगी। तो पहले स्टेट ऑफ रेस्ट में थी, तो फोर्स लगने के बाद ये क्या आ जाएगी, ये बॉडी आपके पास स्टेट ऑफ मोशन के अंदर आ जाएगी। और यहाँ पे जो बॉडी पहले ऑलरेडी मोशन के अंदर थी, अगर आप इसमें कोई अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे तो ये हो सकता है कि ये बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करे और ये बॉडी क्या आ जाए, स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाए। इसका मतलब ये चीज हुई कि न्यूटन के मुताबिक जब तक बैलेंस्ड फोर्सेस किसी भी बॉडी पे लगेगी, बॉडी अगर आपके पास स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। लेकिन जब आप लोग इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाओगे, फोर्स की एप्लीकेशन लगाओगे, तो यही बॉडी आपके पास स्टेट ऑफ मोशन के अंदर आ सकती है। और अगर कोई बॉडी मोशन है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इस पे अगर आप लोग कोई फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखें वो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर आ सकती है। इसका मतलब है न्यूटन फर्स्ट लॉ बताता है कि बॉडी अपनी स्टेट तभी चेंज करेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स आप लोग लगाओगे। जब तक फोर्स का इंपैक्ट उस बॉडी के ऊपर जीरो है, इसका मतलब है बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप लोग पॉइंट नंबर 1 में अगर आप लोग देखें तो पॉइंट नंबर 1 में वो असल में क्या चीज कहना चाह रहा है, पॉइंट नंबर 1 में कहना चाह रहा है कि बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है, और पॉइंट नंबर 2 में न्यूटन कह रहा है कि बॉडी स्टेट ऑफ मोशन के अंदर है। और मोशन भी कौन सा, मोशन भी वो जिसमें वेलोसिटी बॉडी की क्या है, वेलोसिटी बॉडी की है यूनिफॉर्म। अगर हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को देखें, पॉइंट नंबर 1 इन पॉइंट नंबर 2 को, तो यहाँ पे भी आपके पास जो वैल्यू आपको नजर आएगी, इसका मतलब है ये वैल्यू एक्सेलरेशन इस केस में भी जीरो है, और इस केस में भी आपके पास क्या है, ये एक्सेलरेशन इस केस में भी जीरो है। तो ये तो आपके पास बता रहा है कि एक्सेलरेशन कब जीरो होगा। अब आप लोगों को कोई एक्सेलरेशन लगाना है तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों ने कोई इंपैक्ट ऑफ फोर्स लगा देना है। जब आप लोग कोई फोर्स लगाएंगे तो बॉडी के में कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, और वो वेरिएबल वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द एक्सेलरेशन विल रिमेन जीरो until an external force acting on a body is zero। तो आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं मैथमेटिकली। न्यूटन फर्स्ट लॉ को आप लोग मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर F एक्सटर्नल जो अनबैलेंस फोर्स है वो किसी बॉडी पे जीरो की लग रही है, तो इसका मतलब ये चीज हो जाएगी कि उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, वो भी जीरो है। When a body is in state of rest, it will remain in that state until an external force is applied on a body। कोई किताब रखी हुई है, कोई सॉलिड चीज जमीन पे रखी हुई है, वो सारी जिंदगी वहां पे पड़ी रहेगी जब तक आप लोग उसको पिक नहीं करेंगे। इसका मतलब है आप लोग उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, और जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसी तरीके से जब आप किसी फुटबॉल को किक लगाते हैं तो न्यूटन के मुताबिक वो फुटबॉल सारी जिंदगी मूव होना चाहिए विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन आप लोग देखते हैं कुछ टाइम के बाद फुटबॉल स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर आ जाता है, उस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस फिर एक्ट हो रही होती हैं जो उसके वेलोसिटी को वेरिएबल करके उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में ला रही होती है। वो यार फ्रैक्शन हो सकती है, वो रेजिस्टेंस फोर्स आपके पास हो सकती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे उसमें कुछ एक्ट कर रही होती है। लेकिन जब तक एफ एक्सटर्नल किसी स्टेट पे जीरो होगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। सो यू कैन इजीली डिफाइन दैट कि ये डिफाइन करता है दो स्टेट्स को, आइदर द बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इट विल रिमेन इन दैट स्टेट until and unless एक्सटर्नल फोर्स आप लोग उस बॉडी पे अप्लाई नहीं कर रहे होते हो। और जब आप लोग बॉडी को मोशन में ले रहे होते हो, बॉडी को मूव हो रही होती है, तो इसका मतलब है वो अपने मोशन को कंटिन्यू करेगी जब तक वो बॉडी आपकी उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप लोग नहीं लगाएंगे। और इसी चीज को
इसी इंपैक्ट को आप लोग बेसिकली कह रहे होते थे लॉ ऑफ इनर्शिया। सो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इस लॉ को आगे का नाम आप लोग देते हो, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज आल्सो नोन एज इस लॉ को आप लोग एक और नाम भी देते हो, आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सो अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि असल में आपके पास इनर्शिया जो है वो क्या चीज है। सो लेट्स डिफाइन इनर्शिया, कि हम लोग यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि इनर्शिया हमारे पास क्या चीज है। स्टूडेंट्स याद रखें, जब बॉडी को स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है तो बॉडी अपनी मर्जी से उस स्टेट को कंटिन्यू करना चाह रही है। सपोज करें यहाँ पे चेयर्स रखी हुई हैं, ये चेयर स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है और ये चेयर अब चाहेंगी, अब ये अपनी मर्जी से चाह रही है कि ये अपनी स्टेट को कंटिन्यू करें। और जब आप लोग इन पे फोर्स लगाते हैं, इस चेयर को उठा के यहाँ पे आप लोग लेके आते हैं, तो इसका मतलब ये चीज होती है कि ये बॉडी, ये चेयर अपनी बॉडी, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करने दे रही। इसी चीज का नाम असल में है इनर्शिया। ये जो रेजिस्टेंस बॉडी शो करेगी, बॉडी चाह रही है मैं अपनी स्टेट को ना चेंज करूं, बॉडी रेस्ट में है तो वो कहती है मैं रेस्ट में रहूं। आप लोग फोर्स लगा के कह रहे हो नहीं मैं आपके रेस्ट में नहीं रहने देता, मैं आपको मूव करूंगा। इसका मतलब ये चीज हुई, अब जो आपके ऊपर रेजिस्टेंस लगाती है वो बॉडी, दैट इज नोन एज द इनर्शिया। सो हाउ यू कैन डिफाइन द इनर्शिया। इनर्शिया को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे। इनर्शिया इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। याद रखें ये प्रॉपर्टी हर बॉडी की प्रॉपर्टी होगी। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी due to which it resists any change। बॉडी अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट को, it resists any change and its state of rest और स्टेट ऑफ मोशन, और बहुत दफा डायरेक्शन को भी ऐसे ही चेंज करती है। बॉडी नहीं चाह रही कि उसकी स्टेट को चेंज करे। मैं ये मार्कर करवा रहा हूँ, मूव कर रहा है मार्कर, अब मैं मार्कर को रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्कर चाहेगा कि वो मूव होता रहे। सिमिलरली जब आप लोग किसी ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं, अब ट्रेन तो मूव हो रही है, उसके साथ साथ आपकी बॉडी भी मूव हो रही है। इसका मतलब ये चीज हुई कि जब आपकी बॉडी मूव हो रही है और ड्राइवर अगर ब्रेक अप्लाई करता है तो वहां पे स्टूडेंट्स आप लोग देखते हैं कि आपकी बॉडी चाह रही है कि आपकी बॉडी उसी मोशन में रहे, तो आप लोग कुछ फॉरवर्ड की तरफ झुक जाते हैं। ये जो रेजिस्टेंस शो करती है बॉडी कि उसकी स्टेट को ना चेंज किया जाए, दैट इज नोन एज इनर्शिया। और यही तो आपने फर्स्ट लॉ में पढ़ा। बॉडी यहाँ पे स्टेट ऑफ रेस्ट में थी, आपने फोर्स लगाने की कोशिश की, बॉडी कहेगी नहीं जी मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहूंगी, ये जो रेजिस्टेंस शो करेगी ये इनर्शिया होगा। सिमिलरली बॉडी मूव हो रही है, आप इसमें अनबैलेंस फोर्स लगाते हो यहाँ से, तो बॉडी के मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हो, बॉडी कह रही है नहीं मैंने उसी स्टेट में रहना है, वो रेजिस्टेंस शो करेगी। इसी रेजिस्टेंस को आप लोग क्या कहते हो, इसी रेजिस्टेंस को आप लोग कहते हो बेसिकली आपके पास आ जाता है इनर्शिया। इनर्शिया आपके पास किस तरह का होगा, जब रेस्ट में आप लोग बात करोगे, बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, तो जो इनर्शिया आपके पास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ द बॉडी। ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। याद रखिए स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू विल इंक्रीज द मास तो आपका इनर्शिया भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को मूव करवाना फिर मुश्किल हो जाएगा। अब लाइटर बॉडी है, उसका इनर्शियल इंपैक्ट कम होगा, तो थोड़ी सी फोर्स के साथ वो आसानी के साथ मूव हो जाएगी। लेकिन कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में ज्यादा फोर्स इसी वजह से लगती है कि उसका इनर्शियल इंपैक्ट ज्यादा है। और अगर बॉडी मोशन के अंदर है, अगर बॉडी मोशन के अंदर है तो जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोमेंटम के, मास, और उसके साथ साथ देखेंगे उसकी वेलोसिटी कितनी है। अगर आप लोग देखना चाह रहे हो इनर्शिया का इंपैक्ट कैसे कैसे होता है, तो इनर्शिया का इंपैक्ट तीन तरह से ही होगा। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, इनर्शिया जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होगा, जब बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर होगी। इसी तरीके से जो इनर्शिया है वो मूविंग बॉडी का होगा, मोशन के अंदर हो जाएगा। या बाद दफा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है कि बॉडी अपनी डायरेक्शन को जो है वो चेंज नहीं करने चाह रही, वो चाह रही है कि जिस डायरेक्शन में पहले बॉडी मूव हो रही है, आपने शार्प टर्न लिया है तो बॉडी नहीं चाह रही होती, बॉडी रेडी नहीं होती शार्प टर्न के लिए, अब वो बॉडी सीधी जाने की कोशिश करती है। वहां पे जो इनर्शियल इंपैक्ट बॉडी लगा रही होती है उस इनर्शिया को आप लोग कहते हो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड आपके पास क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपके पास आ जाता है। सो याद रखें, जब आप लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं तो जब इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास आ गई वो ये है कि आपने फर्स्ट लॉ को जब डिफाइन किया, फर्स्ट लॉ को, तो आप लोग ज़हन में याद रखें कि बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन करना चाह रही है। अगर बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है, ये बॉडी चाह रही है कि स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर ही रहे, अनटिल अनलेस आप लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते।
अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दी तो ये बॉडी की स्टेट कैसे आ जाएगी, बॉडी की स्टेट आ जाएगी मैकेनिक्स के अंदर या डायनामिक्स के अंदर बॉडी मूव हो जाएगी। सो बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड body is moving with the uniform motion and will continue its motion until an external force is applied on it। और एक और चीज यहाँ पे आप लोग याद रखें कि जब आप लोग बॉडी की बात करते हो कनेक्टेड सिस्टम की, कनेक्टेड बॉडीज आपके पास आएंगे, दो मैसेज आपके पास कंबाइन किए हुए हैं, तो उसमें आपके पास क्या होता है, उसमें आप लोग जो देखते होते हो बेसिकली जो एक्सेलरेशन वगैरह होता है वो डिपेंड नहीं करेगा मासेस के ऊपर, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह न्यूटन सेकंड लॉ में उसको डिस्कस भी करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बॉडी रेस्ट में है तो ये बॉडी हमेशा रेस्ट में रहेगी। यहाँ से इनर्शियल इम्पैक्ट का पूछ सकता है, मास का पूछ सकता है कोई क्वेश्चन, या वो ये पूछेगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसके बारे में बताता है। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज बेसिकली अ क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फोर्स व्हिच ऑलवेज डिफाइन अ फोर्स। यहीं से इंशाल्लाह आपके जो है वो कुछ एमसीक्यूज कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।